दोस्तों ये बात तो है कि जहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता है वहाँ पर जुगाड़ काम आता है, क्योंकि इंसान कुछ चीजों को जुगाड़ से ही करता है। और भारतीय होने के नाते हम इस बात को बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं कि जुगाड़ इंसान की जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अपने रोजमर्रा के काम जुगाड़ से ही करते हैं और ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुगाड़ में ही नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं, और ऐसे ही कुछ लोगों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो हमारी इस कमाल की वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अभी दुनिया में चल रही वैश्विक महामारी के कारण लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोला गया है, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। लेकिन शादी ब्याह के काम तो नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ लोग इसमें भी अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हल्दी की रस्म हो रही थी और सभी लोग दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे पास जाकर, हाथों से नहीं बल्कि दीवारों पर पेंट करने वाले रोलर से, जो एक बड़े से डंडे से बंधा हुआ था। और दूर से ही सभी औरतें दुल्हन को हल्दी लगा रही थी, मतलब कि रस्म भी हो गई और पास भी नहीं जाना पड़ा। यही है भारतीयों का असली जुगाड़, है ना कमाल। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पार्लर में जाकर हजारों रुपए खर्च कर देती हैं अपने बालों को सिर्फ सीधा करने के लिए, लेकिन अगर उन्हें ये जुगाड़ आ जाए तो उनके हजारों रुपए बच जाए। जैसे कि इस वीडियो में मौजूद ये लड़की अपने पैसों को बचाने के लिए घर पर ही बालों को स्ट्रेट कर रही है, वो भी आयरन से। बालों को सीधा करने वाली आयरन नहीं बल्कि कपड़ों को प्रेस करने वाली से, जिसके लिए वो प्रेस के नीचे अपने बालों को रखती है और फिर उनकी फ्रेंड प्रेस को दबाकर खींचती है। और कमाल की बात है, बाल सीधे भी हो जाते हैं। इससे तो पैसे भी बच गए और फैशन में भी कोई कमी नहीं है। अगर आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं और आपकी गाड़ी छोटी है तो इस तरीके को अपनाइए, जहां पर ये भाई साहब एक स्कूटर के पीछे दूसरा स्कूटर जोड़कर एक बहुत ही लंबा स्कूटर बना देते हैं, जिसके ऊपर इनकी पूरी फैमिली बहुत ही आराम से बैठ सकती है। हो सकता है इसे देखकर कई सारे लोग हंसे, लेकिन मुझे तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा कूल लगा और ये गाड़ी दिखने में भी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या ये रोड पर लीगल है कि नहीं? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। आजकल की साइंस इतना आगे तो पहुंच ही चुकी है कि उड़ने वाली बाइक्स बना सके, जो पहले के वक्त में एक सपना सा लगता था। लेकिन हमारे भारतीयों को आप किसी से कम मत समझिए, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने अपने घर के पुराने कबाड़ और पुरानी स्कूटर से एक उड़न खटोला बना दिया है। उसने ऐसा डिजाइन बनाया है जिसके आगे और पीछे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, किसी हेलीकॉप्टर की तरह। और जब वो इंजन को स्टार्ट करता है तो वो पंखे बहुत ही जोर से नाचते हैं और उसकी उड़ने वाली बाइक सच में उड़ने लगती है। यही है जुगाड़ की शक्ति, जिससे कई बार इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी हो जाते हैं। आजकल लोग फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और खास तौर पर लोग साइकिलिंग करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप साइकिलिंग करते करते अपने दूसरे काम भी कर सके, जैसे कि कपड़े धोना। ना यकीन हो तो इस वीडियो को ही देख लो, जिसमें इस बंदे ने साइकिल की चेन को वॉशिंग मशीन से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये बंदा जितनी देर तक साइकिल को चलाता है उतनी देर तक उसके कपड़े धुलते हैं, वो भी बिना किसी बिजली की मदद के। मैन पावर से चलने की वजह से आप ये मत समझना कि इसमें कपड़े धुलते नहीं हैं, बल्कि इसमें कपड़े बहुत ही अच्छे से साफ होते हैं और फिटनेस के साथ साथ पैसों की भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। अब देखिए असली देसी भारतीय जुगाड़। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की ट्रेन के लोकल डिब्बे में सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग अपनी सीट अपने साथ ही लेकर चलते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर बैठने की जगह ना मिलने पर इन भाई साहब ने अपने बैग से एक चादर निकाली और उस चादर को ट्रेन के दो कोनों से बांधकर एक झूला बना लिया और फिर उसी झूले में बहुत ही आराम से लेटकर सफर कर रहे हैं। ये सीट तो यकीनन बाकी लोगों को मिली सीट से भी ज्यादा बेहतर है। कई बार सैकड़ों गन्ने का जूस निकालने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जानवर के गले में डंडा बांध दिया जाता है और जब वो गोल गोल घूमता है तो उसकी मदद से गन्नों से जूस निकाला जाता है। लेकिन अब जरा आप इस तरीके को देखिए, जिसमें जानवर की जगह पर एक गाड़ी लगा दी गई है और वो गाड़ी अपने आप ही धीरे धीरे गोल गोल घूम रही है, जिसकी वजह से ये लोग आसानी से गन्ने का जूस निकाल पा रहे हैं। इससे दो चीजें हुई हैं। पहली चीज, काम वक्त पर खत्म होगा और दूसरी चीज, किसी जानवर को थकना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में भी कार को पार करने की जगह नहीं है तो परेशान मत होइए, बल्कि इन अंकल जी जैसा जुगाड़ लगा लीजिए, जिन्होंने एक ऐसा रैंप बनाया है जिसकी मदद से ये आसानी से अपनी कार को खड़ी कर सकते हैं, वो भी बेहद सुरक्षित तरीके से।
जिसके लिए ये स्टील का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और ले जाकर अपनी कार को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी कर देते हैं और उस प्लेटफॉर्म के नीचे पहिए लगे होने की वजह से वो उसे धकेल कर बहुत ही आसानी से घर के जीनों के नीचे खड़ी कर देते हैं। और यकीन मानिए, ये जगह कार को खड़ी करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है। इसे कहते हैं जगह का भरपूर इस्तेमाल करना। कंस्ट्रक्शन साइट पर अक्सर भारी भरकम सामानों को ऊपर ले जाना पड़ता है, जिसके लिए कई बार लोग क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ईंट पत्थरों को एक रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा जा रहा है। लेकिन आप ये मत सोचना कि इस रस्सी को कोई इंसान खींच रहा है, बल्कि स्कूटर पर बैठे हुए चाचा रस्सी को स्कूटर के पहिए में फंसाकर खींच रहे हैं। जब इन्हें कुछ सामान ऊपर खींचना होता है तो ये स्कूटर को बहुत तेज चलाते हैं और रस्सी पहिए में लिपट जाती है और सामान ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन आजकल के पेट्रोल के भाव को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये तरीका किफायती है, लेकिन हाँ, ये तरीका मजेदार तो है। कई बार लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कार खरीद सके, लेकिन जुगाड़ू दिमाग कुछ भी करवा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मौजूद ये बंदा इतना ज्यादा जुगाड़ू है कि उसने अपनी साइकिल को ही कार की तरह बना लिया है, जिसके लिए उसने साइकिल के हैंडल को हटा करके वहाँ पर स्टीयरिंग लगा दिया है। पीछे के साइड पर स्पीकर रखे हुए हैं, नीचे हैंड ब्रेक लगा हुआ है और तो और इस साइकिल में एक साइलेंसर भी है जो बिल्कुल कार की तरह आवाज निकालता है। सच में इस भाई के जुगाड़ को तो सैल्यूट बनता है, क्योंकि इतना दिमाग तो शायद ही कोई लगा सकता है। आइए अब आपको मिलाते हैं रोड साइड मौजूद जुगाड़ू डॉक्टर से, जिनके कारनामे देखकर MBBS डॉक्टर भी आपको पानी कम चाय लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आदमी अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए आया है और रोड के किनारे बैठे ये बूढ़े चाचा किस तरह से उसकी आंखों का इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत ही पुराने से किसी यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इसकी वजह से वो आंखों को एकदम सही किए दे रहे हैं। साथ ही साथ इस डेंटिस्ट को देखिए, जो डेंटिस्ट कम कोई तांत्रिक ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले ही अपने पेशेंट को जमीन पर बैठाता है और जमीन पर बैठाने के बाद उसके सर और कंधों की मालिश करता है और थोड़ी देर तक मालिश करने के बाद बगल में रखे वो प्लास को उठाता है और मुंह में लगे खराब दांतों को एक एक करके निकाल लेता है। मुझे ये तो नहीं पता कि उस हेड मसाज में ऐसा क्या जादू था कि इस बंदे को दर्द नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो देखने भर से ही दर्द होने लगा है। सिगरेट की लत कई बार लोगों से नहीं छूट पाती है और इसी वजह से घर वाले सिगरेट को छोड़ने की हिदायत देते हैं। और ऐसा इन भाई साहब के साथ भी था। जब इनकी बीवी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें सिगरेट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तभी भाई साहब ने बहुत ही तगड़ा जुगाड़ लगाया और एक ऐसा छल्ला बनाया जिसमें फंसाकर वो आसानी से सिगरेट को पी सकते हैं और उन्हें सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, जो कि कमाल का जुगाड़ है। लेकिन दोस्तों, सिगरेट पीना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे जुगाड़ से भी कोई भला नहीं होने वाला है। अगर आपका वजन बहुत ही ज्यादा है और आप घोड़े पर बैठना चाहते हैं तो इस तरीके को जरूर अपनाएं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मोटा आदमी पहले घोड़े को जमीन पर लिटा देता है और फिर उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद वो घोड़ा उस मोटे आदमी को उठाते हुए खड़ा हो जाता है और ये भाई साहब आराम से घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर ये खड़े घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश करते तो यकीन मानिए जिंदगी भर तक ना बैठ पाते। अगर बारिश में गाड़ी का वाइपर खराब हो जाए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन जुगाड़ू इंसानों के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बस ड्राइवर बारिश में बस को बहुत ही आसानी से चला रहा है और उसका वाइपर अभी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा लड़का वाइपर को रस्सी से बांधकर अपने हाथों से हिला रहा है और इसी वजह से ड्राइवर आसानी से बस चला पा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा कितनी दूर तक ऐसे ही वाइपर को चलाता रहेगा। पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों की वजह से कुछ लोगों ने गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि उन्हें पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मौजूद इन भाई साहब ने बाइक का इंजन निकालकर वहाँ पर ट्यूबवेल का इंजन लगा दिया है। हालांकि इसमें ईंधन का तो बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, लेकिन एक दिक्कत तो है कि जितनी बार गाड़ी बंद होगी उतनी बार उतर के इसे हाथों से नचाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थे आपके सामने भारत के कुछ बहुत ही होनहार और अक्लमंद लोग, जिनके जुगाड़ के सामने हर कोई कम है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। बाय बाय।